हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज से हम लोग कक्षा 8 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी जो आपकी भाषा भारती है उसका हम पार्ट 1 वर्ग इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 1 बर्थडे का यहाँ पर हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा इस प्रकार से होगा, आपको अपनी पुस्तक में इस प्रकार से लिखना है कि कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कह रहा है। तो यह आपके प्रश्नांक 1 का उत्तर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद प्रश्नांक 2 है, यहाँ पर विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा कि विद्या की देवी सरस्वती माता को कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 2 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, नव से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से कि नव के माध्यम से कवि ज्ञान का नया आकाश देने की बात कहना चाहता है। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 3 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से आपको पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका आपको भाव स्पष्ट करके लिखना है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा कि माँ सरस्वती से कवि कहता है कि अंधकार के बंधनों को काटकर उनमें ज्ञान और कला का प्रकाशवान झरना प्रवाहित कर दें, हमारे जीवन के विकारों को मिटाकर उनमें प्रकाश भर दें। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचन शब्द छांट कर लिखिए। तो इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। उपमेय यहाँ पर नवजात शिशु के चरण हो जाएंगे, उपमान यहाँ पर कमल हो जाएगा, साधारण धर्म यहाँ पर सुंदर हो जाएगा और वाचक शब्द यहाँ पर समान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 5 का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अपनी पुस्तक में अच्छे से भर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ हो जाएगा। अब नभ का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा कि नभ में विचरण करने वाले पक्षियों पर यहाँ पर आपको कोई लिखना है, कोई रोक नहीं है। इसके बाद गगन हो जाएगा आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है कि अमेरिका में बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें हैं। तो इस प्रकार से गगन का वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद जो आकाश का तीसरा पर्यायवाची शब्द होगा इस प्रकार से होगा अंबर। तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग होगा कि धरती अंबर जहां मिलते प्रतीत होते हैं वह क्षितिज कहलाता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 6 के उत्तर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नांक 7 है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा कि हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए निम्न वरदान चाहेंगे। इस प्रकार से कि माँ सरस्वती से ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वच्छंदता का वरदान चाहेंगे। इसके बाद हम चाहेंगे कि भारत के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता का बंधन है वह टूट जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 7 का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में इस प्रकार से दिया गया है मूल्यांकन फर्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नांक 8 है, यहाँ पर बर्थडे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है। तो इसका इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा कि बर्थडे कविता में वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 8 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 9 इस प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं लिखिए। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 9 का उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 10 है, वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 10 का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अध्याय 1 वर्दे के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको और अन्य सभी अध्यायों के उत्तर जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।